हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम लोग चल रहे हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वेक्टर 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री में वेक्टर ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। क्योंकि 3D का ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। 3D के सवालों को लगाने के लिए दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दो चीजें हैं। इन दोनों टॉपिक का अच्छे से क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। इसको हिंदी में दिक् कोज्या एवं दिक् अनुपात बोलते हैं। दिक् कोज्या एवं दिक् अनुपात इस नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो वेक्टर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन है। कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर ले लिया, ये ओरिजिन मैंने ले लिया, इसको एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और यहाँ पे हमने ले लिया एक पॉइंट P है जिसको एक्स वाई जेड, ये जनरल पॉइंट है एक्सिस पे, और ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 आप लेते हो। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज को अच्छे से समझना है, या दिक् कोज्या एवं दिक् अनुपात। तो आप ये चेक करो अच्छे से कि हमारे पास कोई एक पॉइंट, जनरल पॉइंट मैंने लिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो पोजीशन वेक्टर अगर इसका निकाला जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एक्स वाई जेड, तो इसको हम लोग वेक्टर ओपी कहेंगे। और इसको फिलहाल हम एक जनरल वेक्टर आर के फॉर्म में हमेशा डिनोट करते हैं। ये वेक्टर आर लिया जाता है। लेकिन इसको लिखने के लिए मैं आपको ऑलरेडी दोस्तों बता चुका हूं कि इस वेक्टर ओपी को हम लिखेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के द्वारा डिफाइन होगा। समझ में आ रहा है? तो आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास कोई जनरल पॉइंट पी एक्स वाई जेड है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है आर द्वारा दिखाएंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। और इसी में हम ये भी जानते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर आर अगर निकाला जाएगा तो रूट में स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद, ये मॉड ऑफ वेक्टर आर है। ठीक है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, और इसको हम लोग जनरली आर से डिनोट करते हैं। वेक्टर अगर नहीं लगा हुआ तो समझ जाइए कि केवल मैग्नीट्यूड है ये आर। ठीक है, अब स्टार्ट होता है डायरेक्शन कोसाइंस। कहते किसको हैं? इसको शॉर्टकट में दोस्तों डीसीएस बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस शॉर्टकट है इसका, डीसीएस लिखा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। अब हम यहाँ डेफिनेशन देंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। तो लेट अस कंसीडर यू हैव वेक्टर ओपी। Consider you have a vector OP, but in this case, let us consider this vector OP makes an angle alpha with x-axis and angle beta with y-axis and angle gamma with z-axis. Listen again. If a vector OP
makes an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma is called डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी। फिर से सुन लीजिए डेफिनेशन। इफ अ वेक्टर makes an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma is called direction cosines of this vector। बस दैट्स ऑल। ये डेफिनेशन है। डिस्क्रिप्शन तो अभी है अच्छा खासा, लेकिन डेफिनेशन जो होती है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का मतलब पहले जानिए कि कोई जरूरी नहीं कि ये वेक्टर ओरिजिन से ही स्टार्ट होता हो। ये भी ध्यान रखें, अभी मैं बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस समय जो आप देख रहे हो कि हमने ओरिजिन से वेक्टर स्टार्टअप लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कहीं से। मैं बताऊंगा क्या है। पहले उसका जनरल बेसिक फॉर्म जानिए कि कोई भी वेक्टर, बस इतना जानना है कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना फॉर्म कर रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से डिनोट किया जाएगा। लेकिन इसको सिंबलाइज करने के लिए ध्यान रखिएगा कि कॉमास के द्वारा ही इसको सेपरेट किया जाएगा। ये कॉमास है, और जब भी ये रहेगा तीनों एक साथ रहेगा, तो केवल एक या दो के अलावा केवल एक या दो स्टेप से इसको डिफाइन नहीं किया जाता। जब भी रहेगा ये तीनों साथ में और ऐसे ही कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाएगा। तो इसको हम कहेंगे इतना इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी। ये इस वेक्टर ओपी की बात या किसी भी वेक्टर के लिए बात हो सकती है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमने यहां लिया, आप कहीं कुछ और ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। ये तो मैंने अभी डेफिनेशन दिया कि डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन अब यूजुअली इसको हम लोग अगर देखा जाए, यूजुअली डिनोटेड बाय इसको एल एम एन। डायरेक्शन कोसाइन को यूजुअली हम लोग एल एम एन द्वारा डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M को कॉस बीटा और N को कॉस गामा से भी हम डिनोट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए उसको यूजुअली हम डिनोट करते हैं एलिमेंट से। दोस्तों अभी मैंने जो भी बात बताई ये केवल कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन था, लेकिन अब जरा इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए इसका डिस्क्रिप्शन हम जानने चल रहे हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ वेक्टर यू हैव गिवन। कोई भी वेक्टर आपको दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे आप निकालोगे, क्या आपका थॉट होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा दांवपेच भी है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। 2-3 दिन लगेंगे समझने में इसको अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से इसमें डूबोगे तभी क्लियर होगा पॉइंट। और क्लियर नहीं हुआ तो आगे परेशानी बढ़ेगी, और अगर क्लियर हो गया तो 3D समझो क्लियर। कहा जाता है कि अगर ये क्लियर है ना तो 3D बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो हमने अभी ये डायरेक्शन कोसाइन की बात बताई। अच्छा अब जरा देखो, अब हमने ये कहा कि अगर सपोज दैट कि वेक्टर आर आपको दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, जरा मतलब समझिएगा। चलो यहां पे लिखोगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर, ये कैसे निकालोगे। तो अच्छा ये देखो कि अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड इसका मैंने कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, हम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि cos अल्फा की वैल्यू होगी कितनी। तो देखो अगर यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दें एक्स एक्सिस पे, ध्यान से देखना 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस ये एक्स होगा। समझ में आ रहा है? और ये ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर का वही ना है। ओपी का जो लेंथ है, इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वो लेंथ बन जाएगा। तो इस वेक्टर का ये लेंथ है, लेकिन यह वेक्टर एक्स एक्सिस पे कितना ये प्रोजेक्ट हुआ है, ये इसका लेंथ कितना है, एक्स ही ना होगा। या अगर एक्स वाई जेड है तो एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस आप चले हो,
तो x हो जाएगा। तो cos अल्फा की वैल्यू हम क्या लिखें, x अपान मॉड वेक्टर r, या केवल r लिख दिए। r का मतलब मैग्नीट्यूड है, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको आप केवल r भी लिख सकते हो। तो cos अल्फा इज इक्वल टू x बाई आर। इसी तरह से अब अगर cos बीटा को अगर आप लोगे, cos बीटा मीन्स कि आप इसको y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये डिस्टेंस y होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे cos बीटा की वैल्यू बेस अपन हाइपोटेनस से, बेस अपन हाइपोटेनस, तो y बाई आर हो जाएगा फिर ये cos बीटा। और इसी तरह से अगर cos गामा की वैल्यू आप डिनोट करोगे तो cos गामा इज इक्वल टू हो जाएगा z बाई आर। तो cos अल्फा इज इक्वल टू x बाई आर, cos बीटा इज इक्वल टू y बाई आर एंड cos गामा इज इक्वल टू z बाई आर। समझ में आया? तो x बाई आर, y बाई आर एंड z बाई आर, ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा हो गया ना। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk इज गिवन बाय, कैसे दोगे, x बाई आर, y बाई आर एंड z बाई आर। ये तो मैंने समझाया, लेकिन रट्टा मारना होगा इस लाइन को, आप इस लाइन को रट के रखना होगा हमेशा कि अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया जाए xi प्लस yj प्लस z के द्वारा, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कोई पूछेगा तो x अपान आर, आर मीन्स की मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, y बाई आर सेकेंड और z बाई आर, इस तरह से ये इसका डायरेक्शन कोसाइन, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ऐसे होगा। समझ में आ गया? तो इसको आप डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस गिवन वेक्टर बोलोगे। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अब आपसे कोई पूछे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस k, हो गया। अगर वेक्टर a ऐसे है डीसीएस, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आपको पूछ दिया, तो पहले क्या करोगे कि मॉड वेक्टर a निकाल लो, आप इसको a से डिनोट करो। तो मॉड वेक्टर a का मतलब अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया, 3 3 जा 9, 16 रूट 26 आ रहा है ना। तो ये रूट 26 आ गया। तो अब अगर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर चाहिए तो क्या करोगे, तो यहाँ लिखोगे डीसीएस ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ये 3 अपान रूट 26 माइनस 4 बाई रूट 26 एंड 1 बाई रूट 26, दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो जाएगा 3 बाई रूट 26 माइनस 4 बाई रूट 26 एंड 1 बाई रूट 26, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो समझा दिया मैंने, लेकिन रटने का काम इतना करना ही आपको, अगर ये वेक्टर होगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा। आज ये तो मैथमेटिकली हुआ, लेकिन ज्योमेट्रिकली जो मीनिंग वही है कि देखो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का अगर एंगल पता चल गया तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा लिख दो, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। तो दो तरीके हो गए, एक तो ज्योमेट्रिकली और ये इसका मैथमेटिकली। समझ में आया? तो डायरेक्शन कोसाइन ये निकालने का तरीका होगा। इसके बाद अब आ जाओ डायरेक्शन रेशियो अगर पूछा जाता है तब उसका मीनिंग भी जान लो। ये डायरेक्शन कोसाइन है, अच्छे से समझ लेना। डायरेक्शन रेशियोज में कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा बस ये हटाऊंगा यहां से। और अब देखो यहां से बोलेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर। भैया डायरेक्शन कोसाइन जो आप देख रहे हो एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई, तो इसको रेशियो फॉर्म बस डिनोट कर दो। तो लिखोगे द रेशियो फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन को रेशियो फॉर्म में सच दैट अगर डायरेक्शन कोसाइन केवल एक्स वाई जेड, ये डायरेक्शन रेशियोज है, इसको डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे।
क्योंकि सब में आर 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 था ना, तो सबको हटा दो, रेशियो फॉर्म में डिनोट कर दो। ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो वैल्यूएबल फॉर्म में है, लेकिन जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसी को रेशियो फॉर्म में डिनोट किया जाता है। तो एक्स वाई जेड यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो होगा। तो अब जरा याद कर लेना कि अगर वेक्टर ऐसे दिया जाए, कोई पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो एक्स में उसके मैग्नीट्यूड से, वाई में उसके मैग्नीट्यूड से, जेड में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, डायरेक्शन कोसाइन होगा। लेकिन अगर ये आर मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करोगे तो केवल एक्स, यानी कि ये जो एक्स वाई जेड होता है बगल में क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो ही है, याद कर लेना। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर दिया हो तो आई जे के बगल में जो मल्टीप्लायर्स होता है वो डायरेक्शन रेशियोज ही होता है। अब इसको ऐसे बिल्कुल रट्टा मार जाओ अच्छे से, मैंने समझा भी दिया, रटा भी दिया, जैसे आपको करने की इच्छा हो कर सकते हो। समझ में आ गया ना? तो ये डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे डिनोट करोगे ये मैंने समझा दिया। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो दोनों आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसका एक छोटा सा थ्योरम है, जरा देख लो कि थ्योरम में क्या है कि इफ यल यम यन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, then direction cosine of a vector, then L square plus M square plus N square is equal to 1। ये एक थ्योरम है, बड़ा मजेदार थ्योरम है। ये रिलेशन होता है कि सारे डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है ना वो 1 होता है, यूनिटी होता है। तो इसको प्रूफ भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। देखो, हम लोग ये जानते हैं कि यल जो होता है ये कॉस अल्फा है, और कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स बाई आर में ऑलरेडी डिनोट कर चुका। हम इसी के बिहाफ में प्रूफ कर रहे हैं, ये सब यही दिया हुआ है। मतलब मेरे कहने का मतलब वेक्टर आर की वैल्यू अगर इतनी दी गई है तो मैं प्रूफ करने चल रहा हूँ। तो यल की वैल्यू कॉस अल्फा को हम एक्स बाई आर से डिनोट किए हुए हैं, और एम की वैल्यू कॉस बीटा थी उसको वाई बाई आर से डिनोट किए हुए हैं, और जेड की वैल्यू कॉस गामा थी उसको जेड बाई आर से डिनोट किए हुए हैं। यही ना, समझ में आया? अब अच्छा ये बताओ कि इसको अगर मैं स्क्वायर करके सम कर देता हूं, देखो क्या होता है। यहाँ पे वी हैव करके ये लिख सकते हो। अब यहाँ देखो, अगर यल स्क्वायर यम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा, लिखा जा सकता है। लेकिन कॉस अल्फा को तो एक्स बाई आर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इतना लिख सकते हो प्लस, सॉरी ये सब प्लस में है, इतना लिखा जा सकता है। तो सबका जो एलसीएम हो वो तो सेम है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर ये जो देख रहे हो आप, यहां से जरा देखो, मैंने मिटा दिया। यहां देखो, हम ये जानते हैं कि अगर आर वेक्टर को ऐसे आप लिखते हो, अगर आर वेक्टर इतना है तो मॉड ऑफ वेक्टर आर, इसका मतलब आर कैसे दिखाया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था ना इतना। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब इसकी वैल्यू आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट्स प्रूफ। तो मैंने प्रूफ भी कर, लेकिन आप याद रखेंगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इज यूनिटी, एक होता है। सभी डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम होता है वो एक होता है। इसको भी याद रखोगे, और ये भी याद रखोगे इसकी वैल्यू भी एक होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यही ना है एलिमेंट। तो दोस्तों ये टॉपिक फिर मैं बोल रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसी तरह से जल्दी से 2 मिनट और लगेंगे, जरा इसमें समझ लीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर
ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, समझिए जल्दी से, बिल्कुल इजी है। देखो अब ये काम करो कि अगर हम इसको वेक्टर, इसको पॉइंट ए कंसीडर करते हैं, इसको हम x1 y1 z1 मान लिए, और इसको एक दूसरे पॉइंट बी को ले लेते हैं हम लोग x2 y2 z2, ठीक है। और पॉइंट अगर ओरिजिन हम ओ मान लेते हैं तो वेक्टर ओ ए ये हो गया, वेक्टर ओ बी ये हो गया, ये ओरिजिन है। तो आपको तो इतना तो पता ही है कि वेक्टर ओ ए अगर डिफाइन करोगे पोजीशन वेक्टर इसका, तो क्या लिखते हो, x1i y1j एंड z1k। और इसी तरह से वेक्टर ओ बी की बात करते हो तो x2i y2j और z2k होगा। और इसी तरह से ओसी वेक्टर कहोगे, सॉरी ओ ए ओ बी हो गया। और अब आपको अगर ए बी वेक्टर चाहिए, ऐसे ए बी वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए होगा। 2 पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन में समझाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। ये दोनों पॉइंट इतना यही बस गिवन है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो पहले वेक्टर ए बी निकालो, पहले वेक्टर ए बी निकालो। तो ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां आ जाएगा x2 माइनस x1 बगल में आई कैप। फिर यहां से लिखोगे y2 माइनस y1 जे कैप, और ये हो जाएगा z2 माइनस z1 के कैप। समझ में आ गया ना। तो ये वेक्टर ए बी आप निकाल चुके हो, ये वेक्टर ए बी है, ध्यान रखना। समझ में आ गया। अच्छा अगर ये वेक्टर ऐसे दिया है तो मैंने क्या बताया था कि पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे लिखोगे कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक इसका निकल गया, ए बी का ये मैग्नीट्यूड है, मापांक निकल गया इसका, ठीक है। और अगर ये निकल गया तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी इज क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से एकदम। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब, अगर ये वेक्टर ए बी निकल चुका है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन का मतलब आई के बगल में ये जो लगा हुआ है ना, इसके नीचे यानी कि x2 माइनस x1 होल बाई इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, ये हो गया। इसी तरह से अब इसका निकालोगे तो y2 माइनस y1 होल बाई मॉड ए बी, और ये हो जाएगा z2 माइनस z1 होल बाई मॉड ए बी, हो गया। ये इसका डायरेक्शन कोसाइन है, ध्यान रखना। डायरेक्शन कोसाइन इसका मतलब 2 पॉइंट अगर ऐसे मिलाए गए हैं तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, x2 माइनस x1 अपान मैग्नीट्यूड, y2 माइनस y1 अपान मैग्नीट्यूड, z2 माइनस z1 अपान मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले वेक्टर ए बी निकालोगे। ए बी निकलेगा कैसे, पहले ओ बी लिखोगे, घटाओगे तभी निकलेगा। तो आप इसको याद करो चाहे समझो जैसे भी, अगर ये वेक्टर दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकलेगा। और अगर इसी में डायरेक्शन रेशियोज लिखना हो तब क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी, तो मैग्नीट्यूड हटा दो केवल, बस इतना हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। दिस इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेक्चर मैंने दिया है 3D का टॉपिक का, आपको आगे कभी भी मुसीबत अगर पड़ेगी 3D वेक्टर को समझने में तो इस लेक्चर को रिपीट कर करके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यही लेक्चर ऐसा है जो आपको आगे आने वाली मुसीबतों से निकालेगा। अगर आज का लेक्चर मिला अक्षर से एक एक लाइन अच्छे से दिमाग में बैठा लिए तो अब आगे 3D में बिल्कुल आसानी से चलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे वेक्टर से रिलेटेड। तो तब तक के लिए थैंक यू।